चलिए दोस्तों, तो हम अपना अगला चैप्टर चालू करते हैं। जो हमारी किताब थी यूथ कंपटीशन टाइम की, जो हमारी बुक है वो पांचवा छठवां पेपर के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो इसका हम पांचवा पेपर पढ़ रहे थे, प्रश्न पत्र नंबर 5। और इसके हम 13 नंबर चैप्टर में पहुंच चुके थे। ये 13 नंबर चैप्टर है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कुल मिला के 11-12 क्वेश्चन हैं और इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, क्या क्या है उत्तर प्रदेश। जैसे इसमें प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से संबंधित कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बताइए, कानून व्यवस्था के ढांचे का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं। फिर कानून व्यवस्था के ढांचे का वर्णन है, कानून व्यवस्था की स्थापना करने के लिए जो जो विभिन्न इकाइयां गठित की गई हैं, जैसे एटीएस और एसएसएफ है, और पीएसी वगैरह हो गई, एटीएस हो गई। तो ये जितने भी बल गठित किए गए हैं सीआईएसएफ की तरफ, यूपी एसएसएफ का गठन किया गया है, तो जितनी भी विभिन्न इकाइयां हैं उनके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन इससे संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जो धन बल और बाहुबल बढ़ रहा है, उससे कानून व्यवस्था किस प्रकार से समस्या आती है कानून व्यवस्था में, उससे संबंधित प्रश्न है। यानी कानून व्यवस्था से संबंधित सारी चीज़ों से संबंधित इस प्रकार से इसमें कई सारे प्रश्न दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है, उससे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो बाधित हो रही है। ये क्वेश्चन, इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह के कई सारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो बताइए कि कौन कौन से अपराध बढ़ रहे हैं और उनको निवारण करने के लिए, उनको दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, प्रश्न दिया गया है। फिर अगर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी चुनौतियां, जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सी कानून व्यवस्था के समझ बिजली चोरी करते हैं, संगठित अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है, साइबर अपराध हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, चेन स्नैचिंग हो रही है, फोन स्नैचिंग हो रही है, महिलाएं गहने पहन के निकल रही हैं उनकी स्नैचिंग हो जा रही है, नक्सलवाद, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, ये सारी समस्याएं उत्तर प्रदेश में है, कानून व्यवस्था के समक्ष हैं। सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। फिर बताना है कि जो हमारा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की क्रिया किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थापना, यानी भ्रष्टाचार भी है हमारे यहाँ पे, और वो किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थापना में बाधक है, ये प्रश्न हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे प्रश्न है। फिर एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नागरिक अधिकार सुरक्षा से संबंधित है। नागरिक अधिकार सुरक्षा संबंधित है कि आप नागरिक अधिकारों से क्या समझते हैं, नागरिक अधिकार सुरक्षा संबंधित सरकार ने इसके संदर्भ में क्या क्या प्रयास किए। तो आपने सुना होगा नाम सिविल डिफेंस का। जब कोरोना वायरस आया था तो शहर शहर जब लॉकडाउन लग गया था तो लाइब्रेरी में हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय सिविल डिफेंस वाले आ जाते थे। तो वो सिविल डिफेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये सिविल डिफेंस से संबंधित कई सारे 4-5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये अलग अलग दिए हुए हैं, इधर उधर दिए हुए हैं। तो हम एक जैसे क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ेंगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम शुरुआत करते हैं। सबसे अपना पहला क्वेश्चन जो चालू करते हैं वो तीसरा नंबर चालू करते हैं। कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में हम्म, उत्तर प्रदेश में जो हमारा धन बल है एवं बाहुबल वो किस प्रकार से कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में धन बल एवं बाहुबल किस प्रकार से कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसको बताना है, इसको स्पष्ट करना है। आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे के दम पे कानून व्यवस्था को, सारी चीज़ों को इधर से उधर करते हैं। मान लो आप किसी के व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, वो क्या करेगा, किसी का मर्डर करवा देगा, कहीं कुछ कर देगा, पुलिस में पैसा खिला देगा, वकील को पैसा दे देगा, जज में पैसा दे देगा। मतलब यहाँ वहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी हर जगह होते हैं तो उनका प्रयोग करके कानून व्यवस्था के समझ समस्या उत्पन्न कर देगा, कानून व्यवस्था में छेड़छाड़ करने लगेगा। ठीक है, तो यही बताया गया है कि जो धन बल है, तो धन बल एवं बाहुबल किस प्रकार से कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो आसान भाषा में समझिए, धन बल का मतलब होता है पैसे की ताकत और बाहुबल का मतलब होता है हथियारों की ताकत, लड़ाई झगड़ा में अच्छा होना, दबंग होना, किसी तरीके से मतलब हथियार होना, तुम्हारे पास लोग होना, अच्छे खासे तरीके से संगठन बना लेना। जैसे किसी के परिवार में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वो बहुत अच्छा व्यवहार होता है किसी का, बहुत सारे लोगों को जोड़ लेता है आपस में, और आपस में पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी होती है, तो अपना दबदबा क्रिएट कर लेता है।
तो किस प्रकार से ये चीज़ें हमारे यहाँ पे जो धन बल है और बाहुबल कानून व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि जैसे पैसे है किसी के पास में, किसी का मर्डर करवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, फिर उधर पैसे इधर उधर खिलवा दिया, अब कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है कि नहीं बिगाड़ रहा है। तो उसी प्रकार से जो बाहुबल होता है, मान लो किसी के पास बहुत सारे लोग हैं, उसका अच्छा व्यवहार है, उसने बहुत सारे नेताओं से व्यवहार बना लिया है, अधिकारियों से व्यवहार बना लिया है, उनको थोड़ा बड़ा पैसा दे दिया है, कहीं कुछ कर दिया है, ठीक है। और हथियार हैं, हथियार बढ़िया उसके साथ में चलाने वाले लोग हैं, और उसने एक बढ़िया ग्रुप बना लिया है, उसके दम पे वो सारी चीज़ों पे प्रभाव डाल रहा है, कानून व्यवस्था में प्रभाव डाल रहा है, पुलिस व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो वही समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ समस्याएं इसकी वजह से उत्पन्न होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किताब में क्या दिया हुआ है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून यानी विधि का शासन प्रदेश की शांति और सुरक्षा के साथ राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। यानी कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उसमें जो विधि का शासन होता है, कानून का शासन होता है, वो प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, सुरक्षा बनाए रखता है और राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। जो कानून का शासन होता है, स्थायी शांति और विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी अगर हम चाहते हैं कि स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी राज्य में स्थायी शांति रहे, वहाँ विकास होता रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि कानून का शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में प्रदेश की राजनीति में बढ़ते धन बल एवं बाहुबल ने कानून व्यवस्था को दुष्प्रभावित किया। किस प्रकार से किया, देखते हैं। धन बल एवं बाहुबल से तात्पर्य क्या होता है। धन बल का मतलब होता है पैसे, और बाहुबल का मतलब होता है शक्ति द्वारा। यानी धन बल एवं बाहुबल से तात्पर्य मुख्यतः पैसे एवं शक्ति के द्वारा अपराध करना। ठीक है, धन बल एवं पैसे की शक्ति के द्वारा, धन बल बाहुबली से तात्पर्य होता है कि पैसे की ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा अपराध करना, गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित करना, यानी अपराध करना, अपराधियों को संरक्षण देना, गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित करना, कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करना और उसके तहत भ्रष्टाचार करना, ये सारी चीजें उसके के अंतर्गत आती हैं, धन बल और बाहुबल के अंतर्गत। ठीक है, अब ये किस प्रकार से धन बल और बाहुबल, किस प्रकार से, अगर बात करें आगे, कह रहा है धन बल एवं बाहुबल द्वारा किस प्रकार से कानून व्यवस्था के समक्ष व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। तो हम इस प्रश्न में बता सकते थे कि धन बल और बाहुबल क्या होता है, किस प्रकार समस्या उत्पन्न करता है। तो कौन कौन से अगर पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहली चीज होती है कि ये सबसे पहले नियमों को नहीं मानते। जिसके पास पैसा होता है वो कहता है कि हम ऊपर वाला दे देंगे। जैसे किसी का कोई चीज़ है, अब पुलिस में पैसे खिला दिया या अपना नंबर जल्दी लगा दिया, उसको ठेका मिल गया, सरकारी ठेका मिल गया या कुछ मिल गया, तो नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे धन बल और बाहुबल का समस्या सबसे बड़ी होती है कि ये लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जब नियम नहीं फॉलो होगा, पालन करेंगे, तो भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा मिलेगा। ये लोग पैसे के बल पर, शक्ति के बल पर, ताकत के बल पर, ये लोग, ऐसे लोग राजनीति में भी प्रवेश कर जाते हैं। और राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, होता क्या, अपराधों में वृद्धि हो जाती है। अपराधों में वृद्धि क्यों हो जाती है, क्योंकि अब ये अपराध करते हैं, सरकार कार्यवाही नहीं करती है, पुलिस कार्यवाही नहीं करती, जज इसको सजा नहीं देते हैं, तारीख पे तारीख देते रहते हैं, तो इनका मनोबल बढ़ जाता है और ज्यादा अपराध में वृद्धि होने लगती है। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने लगते हैं। ठीक है, निर्वाचन में बाधा उत्पन्न होने लगती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि जो अपराधी होते हैं, जो बाहुबल होता है, धन बल का उपयोग जो चुनाव में होने लगेगा, तो ऐसा प्रत्याशी जीत जाता है जो कोई काम ही नहीं करता है, जो अलाल होता है, जो बहुत बेकार होता है। ठीक है, नीति निर्माण में सरकार पर अनुचित दबाव ये लोग डालने लगते हैं धन बल और बाहुबल से, कि सरकार को अपने पक्ष में, जैसे कोई व्यापारी होगा वो कहेगा हमारे हिसाब से नियम बना दो कि हमारे उद्योग को ज्यादा फायदा पहुंचने लगे। तो इस प्रकार से नीति निर्माण में भी सरकार पर दबाव डालने लगते हैं। समाज में असमानता उत्पन्न होने लगती है। यानी समाज का जो एक वर्ग होगा, उसको भाई, जो धन बल और बाहुबल वाला कोई व्यक्ति होगा वो किसी खास वर्ग का होगा, तो किसी खास वर्ग को सपोर्ट करेगा, किसी जो उसको सपोर्ट करेंगे वो उसको सपोर्ट करेगा, तो उसको वो बढ़ाते चले जाएंगे। तो असमानता, विषमता बढ़ती चली जाएगी कि नहीं बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या होगा, अपने पैसे का इस्तेमाल करके, सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके, अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके ये लोग शासन प्रशासन में मनमानी करते हैं। ठीक है, न्याय प्रशासन, कह रहा है न्याय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से ये लोग साठ गांठ कर मनमानी पूर्ण कार्य करते हैं। यानी कि जैसे न्यायालय है, तो न्यायालय में कोई अधिकारी होगा, चपरासी होगा, उसको पैसे खिला देंगे, जज को, निर्णय को प्रभावित कर देंगे। पुलिस प्रशासन में पुलिस की कार्यवाही को, उसकी जांच को, चार्जशीट बनाती है पुलिस, उसको प्रभावित कर देंगे पैसे खिला करके। तो ये सारी चीजें कानून व्यवस्था के समझ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की नीति को प्राथमिकता प्रदान की है। यानी वर्तमान सरकार, जो हमारी सरकार है, उसने क्या किया है, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की
नीति है कि यही प्राथमिकता है कि सबसे पहले हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। इसी का उदाहरण कि सबसे पहले बहुत सारे लोग, जैसे मायावती के समय ददुआ, ठोकिया, जाने कितने मारे गए थे डकैत, इनके समय में अतीक अहमद मारा गया, अंसारी मारे गए, इधर विकास दुबे मारा गया। मतलब अपराधी का कुछ मतलब नहीं, चाहे जो मारा जा रहा है। तो उसी प्रकार से है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को, जो कानून व्यवस्था है, जो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है, उसको सुदृढ़ करने की नीति को प्राथमिकता प्रदान की है। जो लोग धन बल या बाहुबल के बल पर कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या करने को प्रश्रय दे रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या हो रहा है, इस सरकार में पुलिस प्रशासन कठोर से कठोर कार्यवाही कर रही है। प्रदेश में क्या कर रहा है प्रदेश सरकार, ये जो सरकार है, प्रदेश के जो चिन्हित माफिया हैं, अपराधी हैं, गैंग के सहयोगी हैं, सरगना हैं एवं इन्हें प्रश्रय देने वाले जो बाहुबली हैं, उनके विरुद्ध सरकार ने विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की है। विकास दुबे जब मारा गया था तो उसके बाद कम से कम 400-500 लोगों का एनकाउंटर हुआ था। ठीक है, तो राज्य में अनेक अपराधियों पर गैंगस्टर अधिनियम जो 1986 में आया था, उसके अंतर्गत कार्यवाही की गई है। ठीक है, कार्यवाही की गई है और कईयों के ऊपर कार्यवाही चल रही है। इससे क्या किया जा रहा है, गैंगस्टर अधिनियम के तहत जो भी अपराधी हैं, उनकी जो चल अचल संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति है, उन पर कार्यवाही की जा रही है, उसको जब्त किया जा रहा है। इन संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए सरकारी जमीन, जैसे सरकारी जमीन पे लोग कब्जा कर लेते हैं, उनको मुक्त कराया जा रहा है। अवैध कब्जे का ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देते हैं अवैध, किसी दूसरे की जमीन कब्जा करके, कोई गरीब आदमी उसको निकाल करके बड़ी बड़ी इमारतें, तो उसको जेसीबी के माध्यम से गिराया जा रहा है। ठीक है, जब्त करने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसका परिणाम रहा है कि धन बल एवं बाहुबल की ताकत पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले माफिया आज सहमे हुए हैं। निसंदेह प्रदेश की आम जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करना, सुदृढ़ अच्छा सा सांप्रदायिक एवं जातिगत सौहार्द कायम रखना, संगठित पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना, धन बल एवं बाहुबल के कारण उत्पन्न अपराधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, यानी जो हमारी वर्तमान की जो सरकार है उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो सामाजिक जो जातिगत सांप्रदायिक सौहार्द है वो कायम रखे। जो विभिन्न प्रकार के जैसे संगठित अपराधी, पेशेवर अपराधी होते हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कठोर कार्यवाही करे। धन बल और बाहुबल के द्वारा जो अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण रखे। ये इसकी प्राथमिकता है। प्रदेश में जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस वर्तमान में कटिबद्ध है।